हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में महाजनपद के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। महाजनपद जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैसे कि अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जिसे महाजनपद कहते हैं। महाजनपद जो होता है वो प्रशासनिक इकाइयों को ही हम महाजनपद कहते हैं। प्राचीन भारत में जो राज्य के प्रशासनिक इकाई थी उनको महाजनपद कहा जाता है। कुछ जनपदों का वर्णन तो उत्तर वैदिक काल से ही मिलता है और इसकी समय अवधि जो है कि कब से कब तक इसका काल है 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत और प्राकृतिक है। संस्कृत और प्राकृतिक है। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। और इसके बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। जैसे खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे और राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। जैसे कि लोगों को जो प्रबल निष्ठा और जन या कबीले के प्रति थी वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। जैसे कि बीच में कबीला, उसके बाद से ग्राम, उसके बाद ऐसे पहले कबीला, फिर ग्राम, फिर जनपद, फिर महाजनपद आता था। वर्तमान में 16 महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं, बिहार में 3 महाजनपद हैं, राजस्थान में 1 महाजनपद है, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है, दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद है और भारत के बाहर 2 महाजनपद है, पाकिस्तान में वर्तमान में। तो अब 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद हैं और बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म जो था उसमें भगवती सूत्र में, जैन धर्म में कि भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। चलिए प्रश्न संख्या 1 करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची में दिया है महाजनपद और दूसरी सूची में दिया है राजस्थानी। ऑप्शन ए में गांधार है, बी में सूरसेन है, सी में वत्स है, डी में कौशल है और राजधानी में 1, 2, 3 करके दिया है। मथुरा है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, तक्षशिला है। तो अब इसको मिलाना है, कूट दिया है ABC करके। ABC करके दिया है तो पहले का हमारा सही गांधार का तक्षशिला से होगा, सूरसेन का आपका होगा मथुरा से और वत्स का कौशाम्बी से होगा, कौशल का श्रावस्ती से होगा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया? कुड़िक। तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया। प्रश्न संख्या 3 है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन सी अशोक है, ऑप्शन डी घनानंद है। घनानंद किया है, घनानंद होगा। ये 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2008 में 2 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो हमारा ऑप्शन 3 का बी सही होगा, उदयन। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश बौद्ध संगीति, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति 4 हुई थी। पहली ऐसे याद रखेंगे, बौद्ध संगीति 4 हुई थी। तो ऐसे रवि प्रकाश, तो रवि से राजगीर, वी से वैशाली और पाटलिपुत्र, रवि प्रकाश से हम, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, आपको जानने में सहायता होगा। पहला राजगिरी होगा, दूसरा आपका वी वैशाली होगा, प से पाटलिपुत्र होगा, क से कुंडलवन होगा और कुंडलवन होगा। ठीक, तो ऐसे बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी और पूछ रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने कराया था? उसे हम काकवड़ कहते हैं। तो हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति बी होगा, कालाशोक के समय हुआ था। राजा जो था वो कालाशोक था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है फारस में, ऑप्शन बी है बेबीलोन में, ऑप्शन सी मेसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो ये एसएससी में 2002 में पूछा है। इसका ऑप्शन आपका सही होगा, बी बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। प्रश्न संख्या 6 है। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी, बी झेलम, सी सतलज और डी चेनाब। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, बी झेलम। प्रश्न संख्या 7 देखिए। किस प्रकार का मृदबांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले चित्रित धूसर मृदबांड, सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, डी काले और लाल बर्तन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, सी उत्तरी और काले पालिशकृत बर्तन। प्रश्न संख्या 8 है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, ज्येष्ठक, भोजक और ग्रामपति। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, बी भोजक या ग्रामक। प्रश्न संख्या 9 है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती, तक्षशिला, कानीकुब्ज, दानेकट। तो हमारा ऑप्शन सही होगा अवंती। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। प्रश्न संख्या 10 है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घनानंद और डी नागार्जुन। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट किया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा।
तो ये नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्मनंद था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। प्रश्न संख्या 11 है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी, गणानंद को कहा गया है। प्रश्न संख्या 12 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, शकों द्वारा, यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ए, ईरानियों द्वारा। प्रश्न संख्या 13 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ए, ईरानियों द्वारा, बी, यूनानियों द्वारा, सी, शकों द्वारा, डी, कुषाणों द्वारा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा यूनानियों द्वारा। दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला यूरोपीय आक्रमण में। प्रश्न संख्या 14 है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी, डेरियस। प्रश्न संख्या 15 है, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी पूर्व, 323। तो हमारा 16 का ए सही होगा, 326 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 17 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार। सूची 2 में वंश दिया, हर्यक वंश दिया है, शिशुनाग वंश है, मौर्य है, नंद है। तो हमको इसको मिलान करना है। बिंबिसार आपका हर्यक वंश होगा, कालाशोक आपका शिशुनाग वंश होगा, महापद्मनंद मौर्य होगा और बिंदुसार आपका नंद वंश होगा। तो देखिए, जैसे वंशों को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताती हूँ। हसीन, मशूक, सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक से सारी चीज़ याद रखने चाहिए और याद रहेगा तो सही रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। प्रश्न संख्या 18 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये है महाजनपद भी आधुनिक क्षेत्र। तो मगध का आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, पटना, गया, वत्स का इलाहाबाद, कौशल का अवध, अवंती का मालवा। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ये पाटलिपुत्र, बी, वैशाली, सी, गिरिव्रज, राजगृह और चंपा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा 19 का, गिरिव्रज, राजगृह। प्रश्न संख्या 20 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका ऑप्शन आपका दिया है अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 20 का सी होगा, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन हुआ था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 21 में दिया है कि मैं आपको इसके बारे में बताई थी। तो प्रश्न संख्या 21 का बी होगा, अंगुत्तर निकाय में। अगर यहाँ अंगुत्तर निकाय नहीं दिया रहेगा
भगवती सूत्र, तो आपको भगवती सूत्र टिक करना है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? समकालीन का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे समय कौन कौन लोग थे, जैसे कि हमारे समय में